स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में प्रणव का पिटारा खुला और आम आदमी के लिए एक ऐसा बजट निकला जिसमें शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं, कईयों को इससे दिक्कत है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह दूरदृष्टि वाला बजट है। एक लंबे समय बाद में इसके फायदे देखने को मिलेंगे। हिम्मत का काम है ऐसा बजट रखना। हालांकि मायने कई हो सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने आप से तय करना है कि यह बजट आपके लिए कैसा है। हालांकि बजट का खाका क्या है, हेडलाइन से समझिए। आम बजट लोकसभा में हुआ पेश। अब 2 लाख तक नहीं लगेगा इनकम टैक्स। एक्साइज और सर्विस टैक्स हुआ 12%। काले धन पर लाया जाएगा श्वेत पत्र। आम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कई देशों से होंगे समझौते। किसानों को कर्जे के लिए 5,75,000 करोड़ का लक्ष्य। समय पर भुगतान से मिलेगी 3% की छूट। अगले साल तक महंगाई पर काबू पाने की उम्मीद। वित्त मंत्री ने कहा कुछ महीने में घटेगी महंगाई, लेकिन टीवी, फ्रिज और कार हुए महंगे। बजट में एफडीआई पर बोले वित्त मंत्री, कहा सभी राज्यों से सहमति बनाकर करेंगे खुदरा बाजार में 51% निवेश। बजट पेश हुआ है, सबके अपने अपने तर्क हैं। प्रणब मुखर्जी का कहना है कि ये लंबी दूरी का बजट है और जब विकास दर की बात होती है, देश के विकास की बात होती है और देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाना होता है, संभालना होता है, तो एक ऐसा बजट लाना जरूरी होता है जिसमें कुछ मजबूत और सख्त फैसले लिए जाएं। हालांकि ये प्रणब मुखर्जी का मत है, ये सरकार का मत है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी दिखाई दे रहा है कि जो विपक्ष है वो इस बजट से खासा रुष्ट है। पूरी तरीके से लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस बजट को खारिज करते हुए कहा है कि आम जन की जीवन को मुश्किल में बनाने वाला यह बजट होगा। जिस महंगाई से आम जनता जूझ रही है, उस महंगाई से आगे जूझेगी और उसकी दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान की बहुत सारी मांगे थी। राजस्थान चाहता था कि उसके खाते में भी इस बजट से बहुत कुछ आए, लेकिन कुछ आता हुआ हाथ दिखाई नहीं दिया। एक बार वो बिंदु आपको बता देते हैं जो हम चाहते थे कि हमारे बजट में राजस्थान के पास आते हुए दिखाई दे। बिजली कंपनियां डूब रही हैं, बचाने के लिए अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण के पैकेज की मांग थी राजस्थान की, यह हमारे पास आना चाहिए था, नहीं मिला। पेयजल के लिए विशेष पैकेज की मांग थी, नहीं मिली। बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना को लेकर आंखें गड़ाए बैठे थे हम इस बजट पर, कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर की स्थापना का काम तेजी से होना चाहिए, इस पर नजरें थी, लेकिन यह भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नीमराणा के पास में एयरपोर्ट बनेगा, चाहत सबकी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जयपुर में विश्व स्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग थी, चाहते थे, बने, और शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश मजबूत हो, एक विश्वविद्यालय आए, लेकिन यह भी खाते में नहीं आया। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए जिस तरह से खर्चा कर रही है राज्य सरकार, उम्मीद यह की जा रही थी केंद्र सरकार सहयोग करेगी, लेकिन यहां पर भी कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक बड़ा मुद्दा जिस पर लगातार कांग्रेस भी बात कर रही थी, बीजेपी भी बात कर रही थी, पाले से बड़ा नुकसान हुआ, क्या उस पर कोई पैकेज मिलना चाहिए था? सबने मांग की, लेकिन मिलता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया। बड़े मुद्दे हैं, इस पर बातचीत की जानी चाहिए। राजस्थान के खाते में क्या आता है, बात हम करेंगे, सीधे रुख करेंगे जयपुर स्टूडियो का। आलोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, एक बड़ा मुद्दा यह है जिसको कि अब हम उठाने वाले, राजस्थान के खाते में क्या आता है। कई सारी मांगे ऐसी थी जिसको कि राजस्थान की तरफ से कई मंत्री लेकर के गए थे, कि वित्त मंत्री से बात भी हुई होगी और तमाम जगहों पर पैरवी भी की गई होगी, लेकिन कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दिया। बड़ा मुद्दा पाले का था। आलोक, हम और आप लगातार बात कर रहे थे, पाले से किसानों को नुकसान हुआ था, लेकिन इसकी भरपाई किसी तरीके से होगी, ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया बजट में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान के लिए कुछ खास इस बजट में नहीं हो पाया। तो